हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा आपको अगर बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है, एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास है और हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है अ डे विथ नंदू एंड नंदू इज अ बेबी एलिफेंट। और हम अभी ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं जिसमें हम इस बेबी एलिफेंट की इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नंदू जो है उसने क्या क्या चीज़ें की। वो फन करने गया, उसने कुछ गेम्स खेले अपने कजन्स के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, और उन गेम्स को काफ़ी एंजॉय भी किया। उसके साथ साथ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भी ली, क्या क्या चीज़ें सीखी कि एक हर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो भी हर्ड होता है उसमें सारे एनिमल्स खाने की तलाश में एक ग्रुप में निकलते हैं। और एलिफेंट हर्ड में क्या होता है? फीमेल एलिफेंट्स ही ज़्यादातर होती हैं और यंग वंस यानी बच्चे होते हैं। एक बार मेल एलिफेंट अगर 14 से 15 साल का हो गया तो वो हर्ड को, वो ग्रुप को छोड़ देगा और फिर वो अकेले ही खाने की तलाश में जाया करेगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो होगी वो लीडर होगी उस हर्ड ऑफ द एलिफेंट की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बट आपको पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करनी है जिससे कि आपका पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप जो है कवर होता जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे थर्ड टॉपिक जो है हमारा फन एंड गेम्स की एक्सरसाइज। यानी फन एंड गेम्स जो है, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो सोचो अगर वो स्टोरी आपने नहीं पढ़ी होगी तो उसके क्वेश्चंस, उसकी एक्सरसाइज आप मेरे साथ कैसे कर पाओगे? तो इसलिए वो स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तभी आज की एक्सरसाइज आपसे बहुत इजीली, बिना मेरे आंसर बताए, आपसे खुद से ही बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए आज की क्लास करते हैं फटाफट से स्टार्ट। आपको पेज नंबर कौन सा ओपन करना है? पेज नंबर आपको ओपन करना है 24। हम ऑलरेडी पेज नंबर 24 में यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ तक की इवन पूरा कर चुके हैं। देखो, इफ़ यू वर यहाँ से हम क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते यानी आप एक बेबी एलिफेंट होते। अब सोचो, अपने आप को इमेजिन करो एक बेबी एलिफेंट जैसा, तभी तो क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। देन क्या लिखा है? एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, और आप एक हर्ड में यानी ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के बीच में ही रहते। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? कैसी चीज़ें आप करना पसंद करते? कौन सी चीज़ें आपको करना पसंद होती? बताओ, अगर आप भी एक जो ग्रुप है उसके पार्ट होते तो क्या क्या चीज़ें आपको करना पसंद होती? उनके साथ घूमना पसंद होता, उनके साथ खाना पसंद होता, उनके साथ गेम्स खेलना, मस्ती करना पसंद होता, है ना? जब हम भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि स्कूल में हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें करना पसंद होता है? हमें पसंद होता है कि उनके साथ हम लंच करें, उनके साथ खूब सारे गेम्स खेलें, उनके साथ होमवर्क करें, उनके साथ ढेर सारी बातें करें। ये सारी चीज़ें पसंद होता है। डांस करें, गाना गाएं, जो हमें पसंद होता है वो सब कुछ करना चाहते हैं हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ या हमारे भाई बहन के साथ यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, है ना? तो वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे? इफ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू हूँ, सो आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। तो मैं क्या करूँगा? मैं खेलूँगा, डांस करूँगा, भागूँगा, खाऊँगा, पूरे दिन मैं खूब मस्ती करूँगा। इन द नाइट आई वुड स्लीप विथ माई मॉम, और रात होते ही मैं इतने थक जाते हैं हम या फिर अपने मम्मा के पास जाके सो जाएंगे क्योंकि नींद तो वहीं आएगी। तो क्या लिखना है कि इफ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन, ईट।
आप कुछ भी लिख सकते हो, बट एट द एंड आप थक के कहाँ जाओगे, मम्मा के पास जाओगे और सो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट के हर्ड में यानी ग्रुप ऑफ एलिफेंट में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। अभी मैंने आपको रिकैप में भी कराया था और यही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर एक एलिफेंट का ग्रुप है तो जो वहाँ पे ओल्डेस्ट होंगी वो ही क्या करेंगी, उस ग्रुप की लीडर होंगी, जो वो बोलेंगी वही सब करेंगे। तो आपकी फैमिली में कौन ऐसा डिसीजन लेता है? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो क्या पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, या सिर्फ पापा ही डिसीजन लेते हैं, मम्मा नहीं लेती? तो कौन आपके घर में डिसीजन लेता है ये आपको बताना है। सो हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, देखो यही चीज आपको बतानी है। तो कैसे आंसर लिखोगे? आंसर लिखोगे इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय डैड एंड मॉम टुगेदर। हमारी फैमिली में मॉम डैड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही घर के बड़े हैं तो दोनों जो डिसीजन लेंगे वो मिलकर लेते हैं और हम सब उसको फॉलो करते हैं। सो यू हैव टू राइट इन माय फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय डैड एंड मॉम टुगेदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको एक एक्टिविटी करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अ कोलाज ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड यानी बहुत सारे आपको एलिफेंट्स जो हैं कलेक्ट करने हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े, उन एलिफेंट्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, और फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी एज पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स कलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में उनको स्टिक करते जाना है। तो आज क्या करोगे आप, कैसे कर सकते हो ये देखो। सबसे पहली चीज़ आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे आप टाइप करो, ये तो बहुत सारी इजी चीज़ें हैं, एलिफेंट्स, वहाँ पे अलग अलग तरह के एलिफेंट्स आ जाएंगे। उनकी इमेजेस आप सेव करके उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर स्टेशनरी पे जाइए, स्टेशनरी पे बोलिए कि हमें स्टिकर्स चाहिए एलिफेंट्स के, तो वो आपको बहुत सारे एलिफेंट्स दिखा देंगे, वो भी आप स्टिक कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। देन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। ठीक है, जो मैंने बताया है वही आपको करना है। ऑल राइट, तो ये तो आपका है, ये आपको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि करना कैसे है, बस आपको करना खुद पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर टर्न करिए जल्दी से। पेज नंबर हम कौन से पे आ गए हैं, 25 पे आ गए हैं आपकी बुक के, पेज नंबर 25। सो यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 25। ठीक है, क्या है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वही चीज़ें करता है जो उसको पसंद होती है, जैसे उसे पानी में खेलना पसंद होता है, उसको खाना पसंद होता है, उसको घूमना पसंद होता है, तो नंदू वही सारी चीज़ें करता है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फैमिली व्हाट ऑल वुड यू डू। अगर आप होल डे अपना फैमिली के साथ स्पेंड करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे ये आपको बताना है। तो क्या क्या चीज़ें करोगे आप अपने फैमिली के साथ, वही सब चीज़ें खाओगे, मस्त इंजॉय करोगे, डांस करोगे, गाना गाओगे, और क्या करोगे, मस्ती करोगे, यही सारी चीज़ें करोगे, है ना, जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लाइक संडेज, संडे को हम क्या करते हैं, हम अच्छा मम्मा अच्छा टेस्टी फूड बनाती है, हम सब फैमिली के साथ बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, नाच करते हैं, गाना गाते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। कैसे लिखोगे, इफ आई कुड स्पेंड अ होल डे विथ माई फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू डू द फॉलोइंग। ऐसे लिखना है कि अगर मैं पूरा दिन किसी के साथ स्पेंड करता हूँ, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, तो मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, प्ले, सिंग, डांस, ईट, टेल एंड लिसन स्टोरीज एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। कहानियाँ भी सुनाते हो, कोई सुनाता, पहले एक बच्चा सुनाएगा कहानी, फिर आप सुनाओगे कहानी, तो अलग अलग कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे इस तरह से, देखो खेलोगे, गाओगे, डांस करोगे और खूब मस्ती करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब आपको ये बताना है कि कौन से और एनिमल्स हैं जो हर्ड में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, यानी एक साथ 3-4 लोग निकलते हैं। सो आंसर क्या है, आंसर है डियर, ज़ेब्रा। जो डियर है, डियर क्या होता है, डियर यानी हिरण।
तो हिरन भी ग्रुप में रहते हैं। जेब्रा भी हमेशा ग्रुप में रहते हैं। चीतल जो होता है वो भी हल्का हल्का डियर जैसा ही दिखता है, वो भी ग्रुप में रहते हैं। गौर भी जो है ग्रुप्स में ही रहते हैं। इम्पाला भी जो है वो ग्रुप में ही रहते हैं। इम्पाला अगेन डियर जैसे दिखते हैं। गौर जो है वो आपको काऊ जैसे, बफेलो जैसे दिखते हैं, थोड़े से डेंजरस देन काऊ एंड बफेलो, बट दिखते वैसे ही हैं। एंड देन काउज। तो ये जो एनिमल्स हैं ये भी हर्ड में रहते हैं। हर्ड का एक और बार मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स के नाम अभी नए नए सुन रहे हो, बट ये होते हैं। और किसी ना किसी एनिमल जो फेमस एनिमल है जैसे डियर उसकी तरह दिखते हैं, काऊ की तरह दिखते हैं। तो नाम बस याद होना चाहिए, डियर, ज़ेब्रा, चीतल, गौर और इम्पाला और काउज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी कभी ग्रुप में रहते हो? बिल्कुल रहते हो। कभी पिकनिक जाते हैं तो हम ग्रुप में नहीं रहते, हम बिल्कुल ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में रहने में हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे जैसे कि हमें मज़ा आता है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ कैसे? कोई भी चीज़ हमें अकेले जाने में, कभी बोलने में, जैसे नहीं होता कि टीचर से कुछ बोलना हो तो हम अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं चल चल तू भी साथ में चल। तो हम जब 1 से 2, 3, 4 लोग एक साथ जाते हैं तो हम एक ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप में हमें डर कम लगता है, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है, डर कम लगता है। ये सारी चीज़ें हमें एक बेनिफिट मिलती हैं जब हम ग्रुप में रहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी भी नहीं होती, जो ग्रुप में हमें नुकसान देती हैं, जैसे कि फालतू की बातें हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में हमारे झगड़े भी हो जाते हैं, किसी से ऐसे दोस्त से हो जाते हैं ना, जब हम ज़्यादा लोग साथ में रहते हैं तो किसी से झगड़ा भी हो जाता है हमारा। और फिर क्या हो सकता है कि कई बार हम बार बार किसी को साथ लेके जा रहे हो तो ये भी होता है कि हमें अकेले जाने की आदत बंद हो जाती है। हम फिर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, ये साथ चलेगा तो ही मेरा काम होगा, ये वाला दोस्त चलेगा तो ही मेरा काम होगा, और अकेले जाने की आदत छूट जाती है, जो भी वो भी एक गलत चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब व्हाट वुड आई लाइक एंड व्हाट वुड आई डोंट लाइक, ये आपको मेंशन कैसे करना है? टैबुलर फॉर्म में। ये आपके गुड पॉइंट्स हैं, ये क्या है? गुड पॉइंट्स, एंड दीज आर द बैड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? गुड पॉइंट्स में है लिविंग टुगेदर गिव सिक्योरिटी। आप जब साथ में रहते हो तो आप सिक्योर और अच्छे फील करते हो। सिक्योरिटी मतलब कि वही जैसा मैंने बताया था, मान लो घर में अकेले हो, अकेले रहने में कितना डर लगता है, कोई चोर आ गया तो, कोई भूत आ गया तो, ऐसा सोचते तो हैं हम। पर अगर वहीं पे 4 दोस्त हो हमारे या घर में सब फैमिली हो तो हमें डर ही नहीं लगता, क्योंकि सब साथ में होते हैं, तो एक सिक्योरिटी फील होती है। लिविंग टुगेदर गिव स्ट्रेंथ, जैसा मैंने बताया कि हमें अगर टीचर से छोटी सी बात भी कहनी है तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ 2 लोग जाएं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर हम जाके बोल देते हैं कि मैम आज जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी क्या, ऐसे बोल देते हैं। कब? जब हम 4 लोग साथ में होते हैं। अकेले बोलने में डर लगता है टीचर से, है ना। वी कैन एन्जॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर। ऑफ कोर्स इंजॉयमेंट तो होता ही होता है, जब हम साथ में रहते हैं तो मस्ती कर सकते हैं, मस्त खा सकते हैं, घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, ढेर सारा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। एंड वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर। जब हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। देखो, जब दोनों फ्रेंड्स साथ में पढ़ते हैं तो साथ में फ्रेंड पढ़ने का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो आप लोग, कि कुछ चीज़ उसको आती है तो उससे सीख लो, कुछ चीज़ जो आपको अच्छे से आती है उसको सिखा दो। ऐसे ही एक दूसरे से हेल्प कर कर हम साथ में रह सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या बुरे पॉइंट्स होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या क्या है। कुरल्स में ऑकर क्या होता है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं साथ रहने में। ठीक है, तूने मुझे ये नहीं बताया, वो कहेगा नहीं तूने मुझे ये नहीं बताया, हो जाते हैं ना। तूने मुझे अच्छा पेन नहीं दिया, उस वाले फ्रेंड को अच्छा पेन दिया, झगड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें साथ में रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्या है? वी मे बिकम डिपेंडेंट, वी मे नॉट फील फुली फ्री। तो क्या होता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें हमेशा आदत पड़ जाती है किसी के साथ जाने की। हमेशा लगता है कोई दोस्त चले मेरे साथ, ये भी गलत है। कई बार आपको अकेले भी जाना चाहिए, तभी तो आप लीडर बनते हो।
तो वो चीज़ गलत हो जाती है। वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री, कई बार हम सबके साथ होते हैं, हम चाहते हैं कि हम सो जाएं पर कोई हमें सोने नहीं देता, तो हर टाइम भी सबके साथ होना सही नहीं है। तो इससे क्या सीखा कि कुछ अच्छी चीज़ें तो कुछ बुरी चीज़ें, तो इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस कैसे कर सकते हो कि एक सही टाइम पे आप लोग सब साथ में रहो, जब रात हो जाए तो घर जाके आराम से सो जाओ, अकेले मम्मा के पास जाके सबके साथ खेलो, फिर मम्मा के पास चले जाओ। तो ये चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो। हर टाइम सबके साथ नहीं रहना है, हर चीज़ के लिए सबको नहीं बोलना है, पर जितने टाइम सबके साथ रहो बहुत इंजॉय करो, उनकी हेल्प करो और उनके साथ सिक्योर्ड रहो। ठीक है, चलो। सो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू राइट। देखो यहाँ पे आपको लिखना है, ये आंसर पे अभी हम हैं। चलो, इसी के साथ आज की क्लास होती है स्टूडेंट फिश। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, तो ये एक्सरसाइज की क्लास थी। अब आपकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं और आगे कुछ नई नई चीज़ें हैं जो आप सीखोगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए अगर आपको मेरी क्लासेस में सब कुछ समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो अपने दोस्तों को भी भेजना है और ऐसे ही साथ मिलके पढ़ना है जैसा अभी हमने सीखा। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं किंडरगार्टन से क्लास 12th मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्वालिटी के साथ साथ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए stay tuned।